हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिफिनिट आर्टिकल द के प्रयोग के बारे में। तो इसके पहले के वीडियो में हमने पार्ट 1 के अंतर्गत रूल 3 तक की बात कर ली थी। इस वीडियो में हम पार्ट 2 के अंतर्गत रूल 4 से लेकर रूल 10 तक की बात करेंगे। तो डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग जो होता है अंग्रेजी वाक्यों में कैसे होता है, इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो रूल 4 की अगर हम बात करें, यदि दिशा के पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो उसके पहले द का प्रयोग होगा, अन्यथा नहीं होगा। उदाहरण के लिए, वह उत्तर से आ रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही इज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ। तो यहाँ पे नॉर्थ है, तो नॉर्थ के पहले यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम आया है। चूंकि नॉर्थ के पहले प्रीपोजिशन फ्रॉम आया है, तो इसीलिए हम लोग फ्रॉम और नॉर्थ के बीच में डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, मेरा घर दक्षिण की ओर है, यानी मेरा घर दक्षिण मुंह की ओर है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा माई हाउस फेसेज साउथ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साउथ जो कि एक दिशा है, साउथ से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आया है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग साउथ के पहले नहीं करेंगे। तो ये हो गया रूल 4। अब हम बात करने जा रहे हैं रूल नंबर 5 की। तो रूल नंबर 5 क्या है? धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन जब पुस्तक के पहले कवि या लेखक का नाम दिया हो तो द का प्रयोग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, रामायण क्या है? धार्मिक पुस्तक है, तो इसके पहले द का प्रयोग हुआ है, तो ये हो गया द रामायण। इसी तरह से द गीता, द बाइबिल, द कुरान, सबके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। और इसके उलट अगर हम बात करें, जैसे वाल्मीकि रामायण यानी वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि रामायण के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी तरह से व्यासेज महाभारता, तो व्यास का जो महाभारत है उसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ। तो यहाँ पे रामायण के पहले वाल्मीकि लेखक का नाम दिया गया है, और महाभारत के पहले भी व्यास जो कि लेखक है महाभारत के, उनका नाम दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 6 की। जब प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे शेक्सपियर क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो शेक्सपियर के पहले ग्रेट आया है जो कि क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसीलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या हो गया? द ग्रेट शेक्सपियर। इसी तरह से गांधी क्या है? प्रॉपर नाउन है, गांधी के पहले एडजेक्टिव इमोर्टल आया है, तो यहाँ पे इमोर्टल गांधी है, तो इसीलिए इमोर्टल गांधी के पहले द का प्रयोग हुआ है। तो ये हो गया द इमोर्टल गांधी, यानी कि अमर गांधी। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की। तो रूल नंबर 7 क्या है? समाचार पत्रों के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 8 का। तो रूल नंबर 8 क्या है? जहाज और वायुयान, यानी कि शिप्स एंड एरोप्लेन्स तथा ट्रेनों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे द ताज एक्सप्रेस, जो कि क्या है? ट्रेन का नाम है, तो इसीलिए ताज एक्सप्रेस के पहले यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से द विक्ट्री, विक्ट्री क्या है? जहाज का नाम है, तो विक्ट्री के पहले यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 9 की। कुछ वस्तुओं से पहले जो केवल एक ही होती हैं उनके पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो सन क्या है? यानी सूरज क्या है? एक ही है, तो सन के पहले द का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से मून के पहले द का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे अर्थ के पहले द आया है, द अर्थ। इसी तरह से द स्काई, इसी तरह से द इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा। लास्ट में हम बात करते हैं
रूल नंबर 10 की, कुछ प्रांत, देश तथा भौगोलिक नामों के पहले भी डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे पंजाब, पंजाब के पहले द का प्रयोग हुआ है। पंजाब यहाँ पे क्या है, प्रांत है। इसी तरह से द डेक्कन या द साउथ, इसी तरह से द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है, एक देश है, इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।